नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व के लिए होने वाले मुख्य आयोजन की परेड की रिहर्सल हुई प्रारंभ। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग के आयोजन के प्रथम दिवस प्रातः काल के सत्र में महाविद्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम के परिसर में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित पुरस्कृत चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, विधायकगण हरदीप सिंह डंग, चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजकगण मदनलाल राठौर, बाबूलाल चौहान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल कियावत, सुषमा आर्य, मुकेश काला, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोराणा, मानसी माछोपुरिया, कारूलाल सोनी, निहाल चंद मालवी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक प्रीतेश चावला सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के पूर्व नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कार्यकर्ताओं के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथिगणों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात नानालाल अटोलिया ने अपने साथी पदाधिकारियों के साथ नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित मंचस्थ अतिथियों का स्वागत साफा बांधकर और शाल भेंट कर किया। पदभार ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम तो सबको लेकर हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ पार्टी के संगठन के वरिष्ठ लोग हैं और सबको साथ लेकर सबके विचारों से सबसे संवाद रखकर अगर हम कार्य करेंगे तो हमारी संगठन और मजबूत भी होगा और हमें कार्य में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मानव शरीर है, इंसान से हो जाती है, त्रुटि होती भी है, लेकिन हम उसको सुधार कर सबको मिल के काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और संगठन मजबूत होगा और हमारी विचारधारा जो हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं वो और मजबूता दृढ़ता से मजबूत होगी इस जिले में।
गुटबाजी हो सकती है इस प्रकार से जमाने के नहीं, वो एक गुटबाजी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अपना अपना विचार है, लेकिन हम बैठ के हर व्यक्ति को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। बात होती है, इसको गुटबाजी नहीं है। सब में गुटबाजी होती तभी हमारे कितने उम्मीदवार सब थे, लेकिन हम सब साथ रह के अभी हमने संगठन पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। कोई गुटबाजी नहीं है और सब मिलके सब साथ रह के काम करते हैं। मेरा काम क्या रहेगा राजनीति में हमारे बूथ मजबूत करना और संगठन को मंडल जिले की हमें टीम बॉडी बनाकर और हमारा संगठन मंडल नीचे तक और हमें जो कमजोर बूथ है उनको मजबूत करना और जो हमसे छूटे हुए हैं, जो हमसे दूर है, उनको हम जोड़ना। ऐसी कई बस्तियों में है, कई सामाजिक लोग हैं जो अभी भी दूर है, हम उनको जोड़ें। पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हम उन गांव तक नीचे तक जाकर उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कुछ लोग उनको दूरियां बना के रखते हैं, उनको हम जोड़ने का प्रयास करें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां हुई प्रारंभ। पीजी कॉलेज के मैदान पर प्लाटून्स द्वारा परेड की रिहर्सल की गई। गणतंत्र दिवस पर्व के लिए कॉलेज ग्राउंड में होने वाली मुख्य परेड के लिए जिला पुलिस, होमगार्ड, सशस्त्र बल और एनसीसी के कैडेट्स प्रतिदिन 2 समय रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी को सभी प्लाटून अधिकारियों के सामने परेड कर तिरंगे को सलामी देंगे। इससे पहले सभी बल के द्वारा रिहर्सल की जा रही है, जिससे कि उस दिन कोई कमी नहीं रह जाए। ठंड अधिक होने से सूरज निकलने पर सुबह प्लाटून पहुंच रहे हैं, वहीं शाम को भी रिहर्सल की जा रही है। पुलिस द्वारा बताया गया कि गणतंत्र दिवस पर्व के लिए तैयारियां शुरू की गई है। पीजी कॉलेज के खेल मैदान में सभी प्लाटून द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। इसमें जिला पुलिस बल के पुरुष व महिला पुलिस बल प्लाटून, विशेष सशस्त्र बल का प्लाटून, होमगार्ड प्लाटून, एनसीसी के सीनियर, जूनियर, बालक बालिका प्लाटून शामिल है। सभी प्लाटून कड़ाके की ठंड में प्रतिदिन रिहर्सल कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में दोनों समय प्लाटून के सदस्य द्वारा रिहर्सल की जा रही है। अरे वो अलग नहीं वो पोस्ट सलामी देगा सलामी तुम्हें दाहिने चलेगा दाहिने चल छोटा कदम छोटा कदम आगे बढ़ेगा
के निर्देशन में 26 जनवरी परेड का आयोजन की तैयारी चल रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस के 4 प्लाटून, होमगार्ड डिसावल और जिलावल के 2 प्लाटून एवं एनसीसी सीनियर जूनियर और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और भी अभी स्कूल के बच्चे आने वाले हैं, जो सभी मिलकर 26 जनवरी परेड की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल रिहर्सल 24 तारीख को। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग के आयोजन के प्रथम दिवस प्रातःकाल के सत्र में महाविद्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम के परिसर में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित पुरस्कृत चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग के आयोजन के प्रथम दिवस प्रातःकाल के सत्र में महाविद्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम के परिसर में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित पुरस्कृत चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता पंडित दशरथ भाई शर्मा, ब्रह्म कुमारी हेमलता बहन की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा कहा गया कि कला और साहित्य से जुड़े आयोजनों से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। महाकवि कालिदास की रचनाएं विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है। आपने कहा कि मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने महान कवि का संबंध मंदसौर से भी रहा है। निश्चित रूप से यहाँ के गौरवशाली इतिहास में महाकवि कालिदास का होना हम सबके लिए अनुपम उपलब्धि है। पंडित दशरथ भाई शर्मा ने कहा कि संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में महाकवि कालिदास रचित साहित्य बड़ा माध्यम है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों से संस्कृत साहित्य को अत्यधिक समृद्धता प्राप्त हुई है। नगर के प्राचीन इतिहास का गौरव महाकवि कालिदास का यहाँ से संबंध होना प्रकट करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान कवि ने हमारे आराध्य भगवान पशुपतिनाथ की भी आराधना की है। ब्रह्म कुमारी हेमलता बहन ने कहा कि महाकवि कालिदास के साहित्य को केवल भारत में ही नहीं वरन समूचे विश्व में सम्मान मिला है। आरंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत ग्रंथ में अष्टमूर्ति और दशपुर का उल्लेख किया है, जो प्राचीन व धार्मिक नगरी मंदसौर से उनके गहरे रिश्ते को प्रकट करता है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल, पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला के आचार्य पंडित विष्णु ज्ञानी भी मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत अकादमी के निदेशक डॉक्टर गंधे ने किया। संचालन कालिदास प्रसंग के स्थानीय संयोजक वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जोशी ने किया। आभार अकादमी के कार्यक्रम प्रभारी अनिल कुमार बारोड़ ने माना। आरंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। संस्कृत पाठशाला के बटुक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण किया। अतिथियों व आगंतुक महानुभावों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री शुभदा वराड़कर, संगीत प्रशिक्षक और कलाकार निशान शर्मा, नृत्यांगना श्रीमती सचाली शर्मा, योग गुरु बंशीलाल टांक, पत्रकार लोकेश पालीवाल, लता मंगेशकर, संगीत महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार द्विवेदी, शासकीय महाविद्यालय संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के.आर. सूर्यवंशी भी उपस्थित रहे। मतलब ये है कि एक तस्वीर 1 लाख, तो कितनी तस्वीरें हैं? कितनी तस्वीरें हैं? अपन सब आएंगे हर एक को वही 1-1 लाख सभी बताया हुआ है। देश भी है, उड़ीसा की भी है, हमारा संभवम भंडारी कांगड़ा हर बार ऐसे को सरसों के तेल में भिगे हुए रहते हैं। किसी का हाथ रहता है नीचे कोई ऊपर को जल्दी ये सकते नीचे से अच्छा। हमारे अकादमी के डायरेक्टर साहब हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम निरंतर काम करते रहते हैं। आज इस अवसर पर पत्रकार महोदय भी हैं, सूर्यवंशी जी हैं, विशेष रूप से बॉम्बे से पधारे शुभदा वराड़कर जी, इनका दल आया है बटुक है। मैं कालिदास अकादमी परिवार की ओर से आप सभी का हमको जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर
मैडम के डायरेक्शन में कथक चारों विधाओं का एक सम्मिश्रण करके कार्यक्रम होने वाला है। मैडम मणिपुर गए थे। सम्मान सहित निवेदन करते हैं कि वे पहला तो ये है कि आप शाम को भी जरूर पधारें और अभी हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय खुशी का उसको रिलेट कर पा रहा था, जैसे कि वर्षा का चित्रण जिस तरह से हमारे पेंटिंग में हुआ है, ये पूरे दुनिया में यूनिक बोलते हैं कि ऋतुओं का जो है चित्रण किया जाता है हमारे दुनिया में, हमारे भारत में। तो मैं इस महागुरु महाकवि कालिदास भारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आज भी एक चैलेंज के रूप में वो उनकी कृतियाँ। तो मैं पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे महा प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने का। मैं जो है ब्रजेश जोशी जी जो बोलते हैं इनकी वाणी में जैसे सरस्वती विराजमान है, जिस तरह से मधुर में कोट करके जो है बातें बोलते हैं। सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है सर? ये मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा संचालित कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन का ये आयोजन है और विगत 13 वर्षों से मंदसौर में हो रहा है। क्योंकि महाकवि कालिदास का संबंध मंदसौर से रहा है, मंदसौर का बड़ा स्नेह से उन्होंने वर्णन किया है। तो यहीं के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के नागरिकों ने, समाज सेवकों ने एक शासन प्रशासन से आग्रह किया था कि कालिदास की स्मृति में एक आयोजन यहाँ पर भी प्रतिवर्ष हो, और उस समय इस मांग को मांग लिया गया और तब से लगभग 13 वर्षों से 2 दिवस का यह कार्यक्रम आयोजित होता है। आज प्रातःकाल यहाँ पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। तो महाकवि कालिदास की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय कालिदास चित्रकला प्रतियोगिता जो उज्जैन में होती है, वहाँ के चयनित चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। कुल 20 चित्र यहाँ पर हमने प्रदर्शित किए हैं। उसका उद्घाटन अभी मंदसौर के जो पुलिस प्रशासक के मुखिया है, एसपी है, आनंद जी, अभिषेक आनंद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। शाम को इस समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। माननीय यशपाल जी सिसोदिया जी उसमें और अन्य जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। एक नृत्य प्रस्तुति होगी, मुंबई से आई है शुभदा वराडकर जी, जो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक का एक सम्मिश्र आविष्कार यहाँ प्रस्तुत करेगी। और कल कालिदास के साहित्य पर केंद्रित एक शोध संगोष्ठी का आयोजन होगा। इस प्रकार से 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने वाला है। सर, आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर गोविंद गंधे, निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व के लिए होने वाले मुख्य आयोजन की परेड की रिहर्सल हुई प्रारंभ। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा 2 दिवसीय कालिदास प्रसंग के आयोजन के प्रथम दिवस प्रातःकाल के सत्र में महाविद्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम के परिसर में महाकवि कालिदास के साहित्य पर केंद्रित पुरस्कृत चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।